तो दोस्तों आज मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जब कोई साइट होती है तो शुरू कैसे करें, इसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आप जब नई साइट पे जाते हैं, आर्किटेक्ट बहुत सारी ड्राइंग या क्लाइंट बहुत सारी ड्राइंगें दे देता है, तो हम उसको स्टार्ट कैसे करें वहाँ पे जा कर के। इसलिए कि आर्किटेक्ट क्या होता है कि बहुत सारी ड्राइंगें 15-20 ड्राइंगें दे देगा एक, तो हमें वहाँ पे जाके करना क्या, उसने जगह दिखा दी, प्लॉट दिखा दिया कि यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम वहाँ पे जाके शुरू कैसे करें, इसके लिए हम आपको थोड़ा हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज क्या है कि जब हम जिस प्लाट पे जाएंगे और हमारे पास ड्राइंगें होगी 15-20, तो उसमें हम छांटेंगे, उसमें से ड्राइंगें अलग अलग करेंगे। उसमें दो तरह की ड्राइंगें होगी, एक होगी आर्किटेक्चर और दूसरी होगी स्ट्रक्चर। तो जो आर्किटेक्चरल ड्राइंगें होगी उसको अलग कर लेंगे, स्ट्रक्चरल जो ड्राइंगें होगी वो अलग कर लेंगे। उसमें क्या, आर्किटेक्चरल में क्या होता है कि आपको फिनिशिंग के बारे में दिखाया होता है कि उसमें जो है वुडन कैसे लगाएं, स्टोन कैसे लगाएं, मार्बल कैसे फिक्स करें, फॉल सीलिंग कैसे करें, या एसीपी होगी तो एसीपी कैसे लगाएं, एसपीएल की डिजाइन होगी। तो उसमें स्ट्रक्चरल में फिनिशिंग का होगा कि हम बिल्डिंग को कितना सुंदर और कैसे बनाएं। दूसरी होगी स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या दिया होगा, आपका एक्सीवेशन, उसके बाद पीसीसी, आरसीसी, स्टील, कंक्रीट का ग्रेड जो भी है, M10 कहाँ डलता है, M15 कहाँ डलना है, M25 कहाँ डलना है, M20 कहाँ है, M40 कहाँ डलनी है, तो ये जो है सीसी की ग्रेड दिया होगा। ब्रिक वर्क, प्लास्टर, तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में जितना भी है, ये सब जो हमें कंस्ट्रक्शन का जो काम करना है उसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग में सारी चीजें मेंशन होगी। और आर्किटेक्चरल में स्टोन, ज्वेलरी का काम, अलमीरा, कैबिनेट और फॉल सीलिंग, ये सब रिलेटेड चीजें होंगी। तो हमें क्या करना है कि साइट में पहुंचेंगे तो पहले दोनों ड्राइंगों को अलग अलग कर लेंगे। ओके, अलग करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद उसमें से हम जो है दो ड्राइंगें चूज करेंगे। एक जो है आर्किटेक्चरल जो ड्राइंग होगी उसमें से हम चूज करेंगे ग्राउंड फ्लोर प्लान, और दूसरा जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी इसमें हम चूज करेंगे फुटिंग प्लान। ठीक है, क्लियर है। मतलब हमारे पास अगर बहुत सारी ड्राइंगें हैं तो उसमें से हमें अभी फिलहाल के लिए जब हम नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो दो ही ड्राइंगें चूज करनी है। एक बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर प्लान आर्किटेक्चरल में से, और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में से फुटिंग प्लान। फुटिंग भी हो सकती है, राफ्ट भी हो सकती है, और स्टीच स्लैब भी हो सकती है। अगर बेसमेंट वगैरह होगा तो स्टीच स्लैब और राफ्ट वगैरह होती है। तो ये हमें चूज कर लेना है। चूज करने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है, पहले इसको ओपन करेंगे। जब हम जाएंगे उसमें ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ दाहिने साइड में लिखा होगा आर्किटेक्ट का नाम वगैरह जो भी है, उसके ऊपर एक टाइटल लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा ग्राउंड फ्लोर प्लान। हर ड्राइंग का टाइटल वहीं पे लिखा होता है। तो ग्राउंड फ्लोर प्लान में जब जाएंगे तो वहां पे जब उसको हम खोलेंगे तो क्या होगा, जो हमारा जगह है जहां पे हमें बिल्डिंग बनाना उसकी साइज दी होगी। अब ये साइज दे दी, उसमें से सेटबैक दिया होगा कि यहाँ से कितना छोड़ना है, इधर से कितना छोड़ना है, इधर से कितना छोड़ना है।
और इधर से कितना छोड़ना है। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जहां पे भी बिल्डिंग बनानी है, जितने एरिया में बनानी है, पहले सबसे पहले उसको मार्क करेंगे। ये मार्क आप जो है स्टील लगा के भी कर सकते हैं या चूना गिराकर, या जो भी तरीका है इसको मार्क कर लेना उसको। ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया। अब यह मार्क हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि हमें इस इतने दूर में बिल्डिंग बनानी है। उसके बाद इसी में से ड्राइंग में हम खोलेंगे उसको, पेज को, ग्राउंड फ्लोर को, तो उसमें देखा होगा कहीं कहीं लिखा होगा +1200, कहीं लिखा होगा +800, कहीं लिखा होगा +275, कहीं लिखा होगा +625, लाइक दिस। मतलब कुछ भी लिखा हो सकता है, उसमें प्लस प्लस करके लिखा होगा। और उसके बाद कहीं माइनस में भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये कैसे समझेंगे कि +1200 क्या है, +800 क्या है, +275 क्या है, +625 क्या है। तो इसको हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये प्लस प्लस आया है, इसको हम क्या, कहां से, मतलब इसको समझें और इस पे क्या वर्क करें। तो देखिए, अब जब हम उसको दे देंगे प्लस, तो कोई भी जब बिल्डिंग बनती है ना, मान लीजिए हम अपना घर बना रहे हैं, तो वहां पे नियरेस्ट जो रोड होता है ना, समझ जाइए ये रोड है, इस रोड को हम 0 मानते हैं, ±00। ये हमारा रोड होता है, इसको 0 मानते हैं। और इससे जो है +1200 अगर दिया है, तो यानी कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर बनेगा इस रोड से 1200 mm ऊपर होगा, यानी लगभग 4 फुट। तो 4 फुट जो है इस रोड से ऊपर होगा। तो रोड जो है 0, जो आप भी अपना घर बनाते होंगे, आप देखते होंगे कि आप मिस्त्री को बोलते हैं भैया हमारा घर जो है ना गली से 2 फुट ऊंचा बना देना, 3 फुट ऊंचा बना देना, या 1 फुट ऊंचा बना देना। तो वही चीज यहाँ पे है। तो +00 क्या हो गया, रोड हो गया। अब रोड से हमें 1200 लेना है। ओके, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि हमें +1200 1300 है क्या। उसके बाद हमें क्या करना है, इस, अब यहां से आपको समझ में आ गया कि जो हमारी बिल्डिंग बननी है रोड से कितनी ऊंची बननी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक फुटिंग प्लान, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि आपको फुटिंग प्लान जो है निकाल लेनी है। तो फुटिंग प्लान में जाएंगे तो राइट साइड में एक ऐसे बना होगा, इस तरह का। इस तरह का एक सेक्शन बना होगा। ठीक, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपको मिलेगा। कहीं कहीं आर्किटेक्चरल में भी होता है, लेकिन मोस्टली स्ट्रक्चरल में होता है। और यहाँ पे जो है एक ऐसे लाइन बनी होगी ऐसे करके, ऐसे होगी। और यहाँ पे लिखा होगा +−00, यानी जो लेवल है रोड का वो लेवल आ गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए लिखा है -1800। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी यहाँ पे जब आप सेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे शो किया होगा ऐसे करके, ये जो शो किया होगा PCC 100 mm मान लीजिए। ये जो है फुटिंग का साइज दिया होगा जो भी है, जैसे 250 ये हो गया, और टॉप इसका 450 हो गया, यानी कि पूरा ऐसे होगा। और ये 450 जो है ये लिखा होगा। उसके बाद हमें ये डेक कॉलम आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का सेक्शन लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और होगा मार्किंग, यहाँ पे ये कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा, लंबा होता है करीब 2-3 फ्लोर का।
तो यहां पे लिखा होगा, ऐसे सेम होगा, तो यहां पे लिखा होगा 1200। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो लेवल है तो रोड का हो गया, यानी जो हमारा यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पे लिखा होगा आपको 1200 FFL लिखा होगा, FFL, यानी फिनिश फ्लोर लेवल। जो ग्राउंड फ्लोर का फिनिश फ्लोर है वो प्लस 1200 पे होगा, यानी इस रोड से 1200 mm ऊंचा होगा, यानी लगभग 4 फुट। उसी के नीचे जो है लिखा होगा एक, यहाँ पे एक और लाइन होगी, यहाँ पे होगा प्लस 1175 हो सकता है या 1100 हो सकता है। अब हमने जो है प्लस 1100 लिख दिया। ये जो है SFL होगा लिखा, या SSL या SFL, यानी स्ट्रक्चरल फिनिश लेवल। यानी कि जो हमें बिल्डिंग का वो बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, उसको हम 100 mm नीचे रखते हैं या 75 mm नीचे रखते हैं, ताकि वहीं तक हम बनाएंगे। उसके ऊपर जो है फिनिशिंग के लिए हमें मार्जिन रखा जाता है 2 इंची 3 इंची जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए 4 इंची है तो उसमें आपकी PCC आ जाएगी, मोटर आएगा, मसाला स्टोन लगाना है उसका आएगा, तो सब मिला के वो 4 इंची पूरा हो जाता है। तो ये क्लियर है, ये फ्लोर फिनिश लेवल हो गया। ये यानी कि ये कंसेप्ट है कि हमें जो है तो इस लेवल को, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने मार्किंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। मार्किंग करने के बाद आपको जाना है रोड पे, ये हो गया रोड, और वहां पे जो भी आपके पास है, ऑटो लेवल मशीन है तो ठीक है, डंपी लेवल है तो ठीक है। वैसे कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा ऑटो लेवल के बारे में, आपको बताऊंगा कैसे लेवल ट्रांसफर करेंगे ऑटो लेवल से। या आपके पास लेवल पाइप है तो उससे आप रोड का लेवल जो है, जो आपने मार्किंग करी है उससे थोड़ा दूर हटके, इसलिए कि वहां पे जो बिल्डिंग बननी है, अगर वहां पे मार्किंग कर देंगे तो हमें बार बार जो है पॉइंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर से उधर। तो उससे थोड़ा दूर हटके एक पोल लगा देते हैं या कुछ बना देंगे या कुछ भी है, उसमें उस रोड का लेवल यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और वहां पे एक मार्किंग कर देंगे उस पे ऐसे ±00। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जब हम रोड का माइनस लेवल यहां मान लीजिए ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद यहां से 1200 नाप के एक और मार्किंग कर देंगे यहां पे, और यहां पे लिख देंगे +1200। ठीक, अब क्या है कि आपको क्लियर हो गया कि ये हमें बिल्डिंग जो यहाँ का लेवल है ये हमारा रोड का हो गया। रोड से हमें जो है 1200 उठा के बिल्डिंग बनानी है, और उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस कितना जाता है, जैसे यहाँ पे है -1800 लिखा है, यानी 00 से 1800 नीचे जाना है। ठीक है, तो 00 लेवल से कितना 1800 नीचे है, उसमें खुदाई करके PCC होना है, सरिया डलनी है, फिर कंक्रीट डलनी है। उसके बाद अगर फिर भी जगह बन जाती है तो कॉलम को 1-2 फुट और उठा लेते हैं और उसके ऊपर जो है 00 पे आ जाएंगे। अब ये देखना है कि कई जगह जो है 00 पे ही टाई बीम होती है या प्लिंथ बीम होती है, कई जगह जो है 1200 पे होती है पूरा यहाँ पे। तो अगर 1200 पे है टाई बीम, ड्राइंग में आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाके इससे नीचे जो टाई बीम का जो हाइट है, मान लीजिए 500 बाई 230 का टाई बीम है, तो यहां से 500 नीचे यानी यहां तक कॉलम डाल के जो है छोड़ देंगे, उसके बाद टाई बीम आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों अभी जो है मैं इतना बता रहा हूं, कल आपको लेवल जो है कैसे ट्रांसफर करेंगे और इसके आगे की स्टेज क्या होगी वो कल की वीडियो में मैं बताऊंगा। और आप हमारी वीडियो में बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, बिल्डिंग को शुरू से लास्ट तक, और छोटी छोटी बारीकियां जो बिल्डिंग बनाने में क्या क्या दिक्कत आती है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कहीं भी कंफ्यूजन हो, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।